जो मैं आपको दे रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। हेलो एवरीवन, आप लोग कंटेंट क्रिएट करते हो और हाई क्वालिटी नहीं बना पा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? अरे जो नए व्यूअर्स आते हैं वो एक बार आते हैं और अच्छा लगे तो लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं, नहीं तो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी जरूरत हर कंटेंट क्रिएटर को है और फ्रेशर्स के लिए तो बहुत काम की वीडियो है। तो आओ कुछ टिप्स बताता हूँ, हाउ टू क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप हाई क्वालिटी वीडियो शूट करें, कैसे उसी क्वालिटी में वीडियो को एक्सपोर्ट करें और कैसे उसी क्वालिटी में पोस्ट करें। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो, इंस्टाग्राम मास्टरी। सबसे पहले वीडियो शूट टिप्स। कुछ क्रिएटर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जब भी वो वीडियो को शूट करते हैं तो जो वो लाइट यूज करते हैं वो डायरेक्ट फेस पर ही ऑन करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसा दिखता है। अपनी लाइट के आगे बटर पेपर का यूज करके आप लाइट को स्मूथ कर सकते हो और बैकग्राउंड की लाइट को थोड़ी सी डार्क रखेंगे ताकि आपका सेटअप भी अच्छे से दिखे और एक अच्छी डेप्थ क्रिएट हो। सेकेंडली, आप आउटडोर शूट करते हो तो आप ध्यान रखो कि अगेंस्ट सन शूट ना करो, इससे आपका फेस अच्छे से नहीं दिखता। और हाँ, ट्राई टू इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट, जैसे एक अच्छा कैमरा या फोन जिसका कैमरा अच्छा हो एंड लाइट सेटअप। वीडियो तो हाई क्वालिटी में शूट कर ली, अब आ जाते हैं एडिट पर। एडिटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वेपन टू क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। एडिट्स में आप कूल ट्रांजिशंस को यूज करो, जिसके लिए बहुत सारी एप्स भी अवेलेबल है, जैसे VN, CapCut, InShot, Premiere Pro एंड साउंड इफेक्ट का यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी पहले वाली लाइन बोली, इसको हम बिना ट्रांजिशंस के और बिना साउंड इफेक्ट के देखते हैं। एडिट्स में आप कूल ट्रांजिशंस को यूज करो, जिसके लिए बहुत सारी एप्स भी अवेलेबल है, जैसे VN, CapCut, InShot, Premiere Pro एंड साउंड इफेक्ट का यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा फर्क? कुछ यूजफुल साउंड इफेक्ट्स भी बता देता हूं, जैसे वुश, राइजर, हिट्स, पॉपअप, सस्पेंस, टाइप कीज एंड मैनी मोर। अब वुश जो साउंड इफेक्ट है, आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि राइजर का हम यूज करते हैं किसी चीज का भी इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए। हिट साउंड को हम कॉमिकली यूज करते हैं, कहीं पे हमारा कोई पंचेस हो गया या फिर हमने कोई फनी मूवमेंट ऐड किया, वहां पे हिट साउंड काफी इफेक्टिव है। पॉपअप साउंड तो नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, पॉपअप जैसे हमारी नोटिफिकेशन आते हैं, ऐसे ही हमारी वीडियो में कुछ शो करने के लिए हम पॉपअप साउंड का यूज करते हैं। एंड सस्पेंस तो नाम से ही पता चल रहा है, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। एंड टाइप कीज तो आजकल ट्रेंडिंग में कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड और भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं जो कि वीडियोस में यूज होते हैं, बट ये कुछ मेजर साउंड इफेक्ट्स थे जिनको आजकल लोग यूज कर रहे हैं, तो आप भी इनको यूज करके अपनी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। एडिट भी हो गया, अब आते हैं एक्सपोर्ट सेटिंग्स पर। एक्सपोर्ट करते टाइम आपके सामने 3 ऑप्शंस आते हैं। आपको रेजोल्यूशन रखना है 1080p, FPS मतलब फ्रेम रेट पर सेकंड आप कर दो 30 और एवरेज बिट रेट आप रख सकते हो 30.0 से 40.0 के बीच में। इससे आपकी वीडियो हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो जाएगी एंड यू आर रेडी टू पोस्ट। हाँ, पोस्ट से याद आया, आप इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाकर मीडिया क्वालिटी में अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी इस वाले फीचर को ऑन कर देना। ट्राई टू एनालाइज योर ऑडियंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फिल करते चलो और कंटेंट ऐसा क्रिएट करो जिस पर लोग रुके और वॉच टाइम ज्यादा से ज्यादा मिले। वीडियो आपकी इंफॉर्मेटिव हो, जिससे लोग कुछ ना कुछ सीखे, या फिर इतनी एंटरटेनिंग हो कि लोग उस वीडियो को शेयर करें एंड सेव करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सेव मतलब वीडियो वायरल। ये थी कुछ टिप्स जो कंटेंट क्रिएशन में मैं भी खुद यूज करता हूं और इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। आप लोग भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना फायदा कर सकते हो, अपनी वीडियो की क्वालिटी को हाई कर सकते हो और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें एंड रेटिंग्स जरूर करना। तब तक के लिए बिंदास कंटेंट बनाते रहो और ग्रो करने की चिंता छोड़ दो, क्योंकि मैं हूं ना। गुड बाय। जब मैंने इंस्टाग्राम पर रील डालना शुरू किया था तो उसमें एक व्यू तो पक्का आता था और वो था मेरी मम्मी का। लेकिन फिर वो भी एक दिन बोली, बेटा ये इंस्टाग्राम छोड़ दे और कुछ काम का सीख ले, वैसे भी तेरे वीडियोस पे व्यूज तो आते हैं नहीं। अब वो बात मुझे चुभ गई और फिर मैंने इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को समझा। और एक वो दिन था और आज का एक दिन है जब मेरी मम्मी खुद पूछती है कि बेटा इतने व्यूज आते कहां से है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको और मेरी मम्मी दोनों को बताऊंगा कि मेरे वीडियो में इतने व्यूज आते कहां से और इसके पीछे का राज क्या है। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। अब सबसे पहला तरीका जो मैंने अपनाया वो ये था कि मैंने इंस्टाग्राम के ट्रायल रील्स फीचर को यूज करना शुरू किया। अब इसे इस तरीके से समझो, मान लो आपके घर में कोई मेहमान आए हैं एंड आपकी मम्मी ने खाने में कुछ नई रेसिपी बनाई है, तो क्या वो डायरेक्टली सीधे मेहमान को खिलाते हैं? नहीं ना, पहले वो आपको टेस्ट कराएंगी। बस इसी तरीके से काम करता है इंस्टाग्राम का ट्रायल। इसमें आपकी रील्स कुछ रैंडम गिने चुने लोगों को दिखती है
एंड अगर आपकी रील अच्छा परफॉर्म करती है तब आपके पास ऑप्शन आता है कि आप उसे अपने फॉलोअर्स तक शेयर कर सकते हो। और हाँ, अगर वही रील अनजान लोगों को पसंद आई तो आपके फॉलोअर्स को ये चीज पता भी नहीं चलती है कि आपने ऐसा कुछ रील भी डाला था। मतलब 0 नुकसान और 100% फायदा। अब व्यूज बढ़ाने का एक और तरीका जो मैंने ट्राई किया था वो था कोलैब फीचर। इंस्टाग्राम पे एक फीचर है कोलैब का, जिससे एक ही रील 2 क्रिएटर के फीड में एक साथ जाती है। दोनों के फॉलोअर्स एक साथ देखते हैं, मतलब आपकी रीच और उनकी रीच एक साथ मिल जाती है। अब जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही ज्यादा इंस्टाग्राम उसे पुश करेगा एंड उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। अब देखो, कोलैब का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई बड़ा क्रिएटर ढूंढना है या कोई फेमस इंसान हो। कोलैब का मतलब होता है कोई भी 2 क्रिएटर होने चाहिए, एक आप और एक आपके नीश से रिलेटेड कोई भी क्रिएटर। इसीलिए आपको ये ट्राई करना है कि अपने नीश के छोटे क्रिएटर्स को ढूंढो जिनकी ऑडियंस आपके ही जैसी हो बट थोड़ी अलग हो, ताकि दोनों को फायदा हो सके। और एक ट्रिक जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, जिसे मैं कहता हूं सेकंड डे पुश। अब इसमें होता क्या है कि पहले दिन जब आप रील पोस्ट करते हो तो उसमें पहले दिन अच्छी व्यूज आएगी एंड उसके बाद दूसरे दिन उसमें व्यूज आना कम हो जाते हैं। लगता है कि रील खत्म हो गई, पर दोस्तों वो रील खत्म नहीं हुई है, बस रुकी हुई है। और इसको दोबारा जगाना बहुत आसान है। आपको बस उस रील को अपनी स्टोरी पे शेयर करना है और स्टोरी में एक पोल लगा दो या एक सवाल लिख दो। अब इससे होगा क्या कि जो लोग आपकी स्टोरी देखेंगे वो लोग आपकी रील पे जाएंगे। रील में नई एक्टिविटी शुरू होगी, नए कमेंट्स, नए लाइक्स, नए शेयर्स। और जैसे ही इसमें फिर से एक्टिविटी आनी शुरू होती है तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम को लगता है कि अरे ये रील तो अभी भी लोगों को पसंद आ रही है, चलो इसे दोबारा पुश करते हैं। और ये ट्रिक इसीलिए भी काम करती है क्योंकि एल्गोरिदम सिर्फ व्यूज नहीं देखता है, वो देखता है कि किसी भी रील पे कितनी एक्टिविटी हो रही है, मतलब कितने कमेंट्स आ रहे, कितने शेयर्स आ रहे, कितने लाइक्स आ रहे। तो अगली बार जब रील की व्यूज आना कम हो जाए तो उसे डिलीट मत करना, बस उसे स्टोरी पर लगाना एंड फिर देखना जादू। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो एंड अगर आपने ये सब चीजें ट्राई कर ली ना तो आपकी व्यूज दुगने तिगने हो जाएंगे। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। भाई एक बात बताओ, आपने एक रील बनाई, सब कुछ मस्त किया, फिल्टर लगाई, ट्रेंडिंग म्यूजिक लगाया, अच्छा कैमरा यूज किया, अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाई, बट फिर भी उसमें सिर्फ 100-200 व्यूज ही आए। लाइक सीरियसली यार, ये आप कैसे झेल सकते हो? मैं तो नहीं झेलता बिल्कुल भी। एंड इसी के कारण मैंने कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग्स डिस्कवर किए हैं इंस्टाग्राम पे कि अगर आपने रील अपलोड करते वक्त ये सेटिंग्स ऑन कर ली तो भाई फिर तो आपके रील के बारे न्यारे हैं। एंड यही सेटिंग्स ऑन करके मैंने अपने न जाने कितने सारे वीडियोस में मिलियन में व्यूज पाए हैं। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो का ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। पहली चीज और सबसे कॉमन मिस्टेक, लोग अच्छी लाइटिंग, अच्छी ऑडियो क्वालिटी, अच्छा कैमरा से वीडियो तो बनाते हैं बट जब वो अपलोड करते हैं तो लो क्वालिटी में अपलोड होती है। ये आई नो, वीडियो स्किप मत करना, ये आपको पता होगा बट आगे वाली सेटिंग्स आई बेट आपको नहीं पता होगी। तो पहले ये बता देता हूं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम खोलना है, देन अपनी प्रोफाइल में जाना है एंड टॉप में 3 लाइंस पर टैप करना है एंड देन यहां सेटिंग्स एंड प्राइवेसी को सेलेक्ट करो एंड फिर स्क्रॉल डाउन करना है, जाना है डेटा यूजेज एंड मीडिया क्वालिटी पर। वहां एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसे ऑन कर देना है। अब इससे आपकी वीडियो फुल एचडी पे अपलोड होगी जैसी क्वालिटी पे आपने शूट किया था। तो ऑफ कोर्स क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑडियंस आपकी वीडियो जरूर देखेंगे एंड उससे रीच भी ज्यादा मिलेगी। अब जो आपको दूसरी सेटिंग करनी है, ये आई बेट आपको नहीं पता होगा, इनेबल क्लोज कैप्शंस। सोचो आप किसी पब्लिक प्लेस में हो, आपके पास हेडफोन नहीं है, आप रील देख रहे हो बट आप सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसकी वॉल्यूम कम कर दोगे। बट जब वॉल्यूम कम कर दिया तो वो रील देख के आपको कुछ समझ आना चाहिए। अगर कुछ समझ ही नहीं आएगा तो आप वो रील को स्क्रॉल कर दोगे एंड ये कारण हो सकता है आपकी रील में व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स नहीं आने का। जब भी आप रील अपलोड करोगे तो अपलोड करते वक्त यहां स्क्रॉल डाउन करना है एंड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड देन अगेन स्क्रॉल करना है एंड देन एनेबल क्लोज कैप्शन को ऑन कर लेना है। ऐसा करने पे आपके रील्स पे कैप्शंस ऑन हो जाएगी, जिससे आपकी इंगेजमेंट भी बढ़ेगी और रीच भी मिलेगी। अब तीसरी सेटिंग है, अगेन जब आप रील अपलोड करते हो मोर ऑप्शन में जाना है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको ट्रांसलेट क्लोज कैप्शन का ऑप्शन आएगा, उसे अगेन अनेबल करना है। क्योंकि अगर आपकी वीडियो कोई और लैंग्वेज वाले ऑडियंस देखना चाहते हैं तो वो उनकी लैंग्वेज में उस रील का कैप्शन ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगा एंड इससे अगेन इंगेजमेंट बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी। अब चौथी सेटिंग ये नहीं है और ये हो सकता है सारे यूजर्स को नहीं आई हो, बट आप फिर भी एक बार ट्राई कर लो। जब भी आप रील अपलोड करोगे तो अपलोड करते वक्त यहां पे नीचे एक क्विज पोल का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करना है एंड वहां पे कुछ भी अपना सवाल डाल देना अपनी रील से रिलेटेड एंड वहां पे यस या नो या जो भी आपको ऑप्शंस देना है वो डाल दो। इससे होगा क्या, जब कोई आपकी रील देखेंगे वहां पे उनको पोल ऑटोमेटिकली दिखेगा। अब लोग जब उसमें यस, नो या जो भी जवाब है वो देंगे तो उससे भी आपकी रील की इंगेजमेंट बढ़ेगी। तो अगेन इंगेजमेंट बढ़ेगी तो इंस्टाग्राम उसे और पुश करेगा। एंड सबसे लास्ट वाली तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप रील अपलोड करो बहुत लोग कवर फोटो डालते ही नहीं है। गाइस, अपनी रील का जो भी बेस्ट पार्ट है उसे कवर फोटो में लगाओ या अलग से कवर फोटो बनाओ एंड देन अपनी गैलरी से अपलोड करो इस तरीके से।
क्योंकि दोस्तों इस पे भी आपकी रील की व्यूज रीच डिपेंड करती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कुछ सेटिंग्स आपको पता होगी एंड ये भी आशा करता हूं कि कुछ सेटिंग्स आपको नहीं पता होगी, ताकि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करते हो तो एक सवाल का जवाब दो, सुबह 9 बजे पोस्ट करना बेस्ट है या शाम के 7 बजे या फिर रात के 10 बजे। अगर आपने कभी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे बेस्ट टाइम टू पोस्ट सर्च नहीं किया है या किया भी है तो आपको 100 अलग अलग आंसर्स मिल जाएंगे। कोई बोलता है 9 बजे पोस्ट करो, कोई बोलता है 6 बजे, कोई बोलता है 11 बजे। और मजे की बात पता है क्या है कि हो सकता है तीनों गलत हो, क्योंकि 2026 में इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्लॉक नहीं देखता, ऑडियंस देखता है। और आज मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आप अपना बेस्ट पोस्टिंग टाइम खुद ढूंढ सकते हो। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। देखो, सीक्रेट नंबर 1 है अपना टाइम। सबसे पहले एक बात समझ लो, इंस्टाग्राम का कोई यूनिवर्सल टाइम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे क्रिएटर्स एक ही टाइम पे पोस्ट करते। मान लो आप टेक कंटेंट बनाते हो और आपकी ऑडियंस एक्टिव भी है और आपकी ऑडियंस स्टूडेंट्स है, तो हो सकता है वो शाम को एक्टिव हो। लेकिन अगर आप बिजनेस कंटेंट बनाते हो तो हो सकता है आपकी ऑडियंस सुबह एक्टिव हो। इसीलिए दूसरों का बेस्ट टाइम कॉपी करना बंद करो, अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाओ और ऑडियंस सेक्शन चेक करो। वहां इंस्टाग्राम खुद बताता है कि आपके फॉलोअर्स किस टाइम पे ऑनलाइन आते हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और वही है आपका असली बेस्ट टाइम। अब सीक्रेट नंबर 2 है पहले टेस्ट करो। ज्यादा लोग एक ही टाइम पे पोस्ट करते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि रीच नहीं जा रही, लेकिन सच ये है कि उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं किया। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक वीक तक सेम टाइप की रील को अलग अलग टाइम पे पोस्ट करो। एक दिन 12 बजे, एक दिन 4 बजे, एक दिन 8 बजे, और फिर देखो किस टाइम पे सबसे ज्यादा रीच और वॉच टाइम मिल रहा है। बहुत बार आप डिस्कवर करोगे कि जो टाइम इंटरनेट पे बेस्ट बताया जा रहा है वो आपके अकाउंट के लिए बेस्ट ही नहीं है। ग्रोथ गेस करने से नहीं होता दोस्तों, टेस्ट करने से होता है। अब आते हैं सीक्रेट नंबर 3 पे, थोड़ा पहले पोस्ट करो। अब दोस्तों ये ट्रिक ना बहुत कम लोग यूज करते हैं। मान लो इंस्टाग्राम इनसाइट्स में दिख रहा है कि आपके फॉलोअर्स शाम 7 बजे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो ज्यादा लोग एग्जैक्टली 7 बजे पोस्ट करेंगे। लेकिन आपको 7 बजे नहीं, 7 बजे से कम आधे घंटे पहले पोस्ट करना है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम को रील डिस्ट्रीब्यूट करने में, टेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक आपके फॉलोअर्स पीक एक्टिविटी पे जाएंगे तब तक आपकी रील ऑलरेडी सिस्टम में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। इससे आपको इनिशियल एंगेजमेंट जल्द मिल जाता है और रील को स्ट्रॉन्गर पुश भी मिलता है। देखो दोस्तों, बेस्ट टाइम कोई सीक्रेट नंबर नहीं है, वो हर अकाउंट के लिए अलग अलग होता है। और जो क्रिएटर्स अपने ऑडियंस को समझ लेते हैं ना, वो टाइमिंग के पीछे नहीं भागते, टाइमिंग को अपने हिसाब से यूज करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कोई भी फीडबैक नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। अब इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए आपने कई लोगों से सुना होगा कि क्वालिटी कंटेंट बनाओ, पर कोई ये नहीं बताता कि आखिर क्वालिटी कंटेंट होती क्या है और उसे बनाते कैसे हैं। और कोई ये क्यों नहीं बताता कि हाई क्वालिटी रील को पोस्ट कैसे करते हैं। और आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो मेरा सीक्रेट सेटअप है, जो बनाता है हर रील को क्रिस्प, क्लियर एंड क्लिक वर्दी। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। तो स्टेप नंबर 1 है इंस्टा सेटिंग्स में हाई क्वालिटी अपलोड को ऑन करो। सबसे पहला सेटअप तो आपके इंस्टाग्राम में खुद है। आपको इसके लिए अपने प्रोफाइल में जाना है, देन सेटिंग्स में जाना है एंड देन डेटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी को क्लिक करना है एंड देन यहां पर अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी ऑन कर देना है। ये छोटी सी स्टेप बहुत से क्रिएटर मिस करते हैं, जिसके वजह से वीडियो में असली शार्पनेस आती ही नहीं है। स्टेप 2, लोगों को अपनी वीडियो फिल्मिंग का पावर दिखाओ। अब इसमें सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट स्टेप है कैमरा की सेटिंग, या आपके अगर आप फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग। वीडियो शूट करते वक्त आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है। अगर आप अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप अपने फोन के डिफॉल्ट ऐप से रिकॉर्ड करो, या फिर आप थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। इसमें और भी ज्यादा कंट्रोल होती है iOS सेट करने की, एक्सपोजर सेट करने की, तो उससे रिकॉर्ड करो, ना कि इंस्टाग्राम के डिफॉल्ट कैमरा से। क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम के ऐप से रिकॉर्ड करते हो तो वो क्वालिटी को ऑलरेडी कंप्रेस कर देता है, मतलब आपकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती। अब आपको वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त अपने कैमरा के सेटिंग में जाके 4K रेजोल्यूशन एंड 60 FPS सेलेक्ट करना है। 4K से आपकी वीडियो में डिटेल ज्यादा आएगी एंड 60 FPS से आपकी वीडियो सुपर स्मूथ लगेगी। एंड अगर 60 FPS पे आप रिकॉर्ड करते हो तो अपनी वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो एंड वीडियो बिल्कुल स्मूथ दिखेगी। एंड हाँ, फोन से वीडियो लो या कैमरा से, मैनुअल फोकस का यूज करो एंड ग्रिड लाइंस का भी यूज करो। अब स्टेप 3 है अपने एडिटिंग का जादू दिखाओ। एंड ये दोस्तों वो स्टेप है जहां असली मैजिक होता है, जिनसे आपकी वीडियो लोगों के दिमाग में छप जाती है। अब ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले एडिटिंग के लिए थर्ड पार्टी ऐप जैसे काइनमास्टर या InShot का यूज करना है। अच्छा, एक बोनस टिप है, जब आप वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हो तब यहां पे एक दोस्तों वीडियो को आपको 4K में एक्सपोर्ट नहीं करना है,
आपने 4K में शूट जरूर किया है, बट आपको 1080p में एक्सपोर्ट करना है एंड FPS को 30 रखना है। कि अगर आप 1080p पे एक्सपोर्ट करते हो तो आप इंस्टाग्राम को वैसी साइज दे रहे हो जो उन्हें पसंद है, तो वो कंप्रेस आपकी वीडियो कम करेंगे। अब स्टेप 4 है अपलोडिंग के तरीके पे ध्यान दो। जैसा मैंने बताया, आपको अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी तो करके रखनी ही है, बट जब आपकी रील अपलोड होती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। आपकी जब रील अपलोड होने लगती है ना, तो आपको अपने फोन का मोबाइल डेटा ऑफ करना है अगर आपका फोन का मोबाइल डेटा स्लो है, एंड वाईफाई से कनेक्ट करो अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलती है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी फोन की इंटरनेट स्पीड स्लो है, तब वीडियो अपलोड मत करना, इससे भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो दोस्तों, अब जब भी आगे रील बनाओ तो इन सब चीजों को फॉलो करो, एंड स्पेशली 2 चीज जो मैंने बोला, 1080p में एक्सपोर्ट करना है एंड 4K में शूट करना है, एंड ये वाईफाई वाली ट्रिक या बेसिकली फास्ट इंटरनेट से अपलोड करना। एंड फिर देखो कि आपकी रील की क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छी हो जाती है एंड शार्प एंड क्लियर होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो लाइक कर देना। कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। दोस्तों, आजकल इंस्टाग्राम में हर नया बंदा जिसने अभी अभी स्टार्ट की है, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बस यही झूठ बोलता है कि भाई इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए लक होना चाहिए या एल्गोरिदम आपका फेवर करे तभी वायरल होते हैं। और धीरे धीरे आप भी उनके बातों में आ जाते हो कि वायरल होना आपके कंट्रोल के बाहर है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपसे 3-4 झूठ से पर्दा उठाऊंगा और बताऊंगा वायरल होने के रियल तरीके कि आप इंस्टा पर वायरल कैसे हो सकते हो। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो का ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। सबसे बड़ा झूठ दोस्तों यही है कि लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए लक चाहिए, जबकि सच ये है कि इंस्टाग्राम लक पे नहीं, बिहेवियर पे काम करता है। क्योंकि दोस्तों, एल्गोरिदम ये नहीं देखता कि आप कौन हो, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप फेमस हो या नहीं हो, बल्कि इंस्टाग्राम सिर्फ एक ही चीज देखता है कि लोग आपके कंटेंट के साथ क्या कर रहे हैं। जब आप रील पोस्ट करते हो तो इंस्टाग्राम उन्हें कुछ रैंडम लोगों को दिखाता है। अब यहाँ 3 चीजें मैटर करती है कि क्या लोग वीडियो के पहले 3 सेकंड में रुक रहे हैं, क्या रील एंड तक देखी जा रही है या रिपीट हो रही है, या फिर क्या लोग उस रील को सेव या शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर इन सब का जवाब है हाँ, तो इंस्टाग्राम बोलता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, और फिर वो रील और लोगों को पुश होती है, एंड यहीं से शुरू होती है वायरल होने की जर्नी। अब दूसरा झूठ लोगों ने सिर्फ ये लगा रखा है कि भाई आप सिर्फ हैशटैग लगाओगे और आप वायरल हो जाओगे। हैशटैग सिर्फ इंस्टाग्राम को ये बताता है कि तुम्हारी वीडियो किस टॉपिक पे या किस नीश से रिलेटेड है। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप दुकानदार को बोलते हो मुझे सब्जी चाहिए, आपने बस एक कैटेगरी बताई कि मुझे सब्जी चाहिए, पर सब्जी आप लोगे या नहीं वो डिपेंड करता है उस चीजों पे कि सब्जी फ्रेश है कि नहीं, या आपके लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। वैसे ही हैशटैग से इंस्टाग्राम ये तो समझ जाता है कि ये फिटनेस वीडियो है या टेक की वीडियो है या कुकिंग की वीडियो है या लाइफस्टाइल की वीडियो है, बट उस नीश से रिलेटेड ऑडियंस को आपकी वीडियो इंस्टाग्राम तभी दिखाएगा जब आपकी वीडियो अच्छी होगी, उस पे शेयर्स अच्छे आ रहे होंगे, लाइक्स अच्छे आ रहे होंगे, लोगों को मजा आ रहा होगा देखने में वो वीडियो। क्योंकि दोस्तों, हैशटैग ने अकेले कभी किसी वीडियो को वायरल नहीं किया, बल्कि उसके कंटेंट ने किया है। अब तीसरा झूठ मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि रोज पोस्ट करोगे तभी वायरल हो जाओगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ आधा सच है। अब आप ही बताओ, आप रोज अपने दोस्तों को सेम जोक या सेम टाइप की जोक ही सुना रहे हो तो क्या वो हंसेंगे? नहीं ना, वो बोर हो जाएंगे। एंड बिल्कुल इसी तरह अगर आप रोज पोस्ट कर रहे हो एंड आपकी वीडियो सेम टाइप की है, सेम हुक के साथ है, तो लोग बोर हो जाते हैं। इंस्टाग्राम को लगता है कि इसका कंटेंट रिपीटेटिव है और वो रीच को कम कर देगा। डेली वीडियो तभी काम करती है जब आपकी हर वीडियो में कुछ अलग तड़का हो, कुछ नई चीजें हो। मतलब क्वालिटी के साथ साथ वेरिएशन भी चाहिए एंड कंसिस्टेंसी भी। सिर्फ कंसिस्टेंसी से काम नहीं चलेगा। अब देखो, झूठ तो एक और भी है कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ वही लोग वायरल होते हैं जिनके पास हाई क्वालिटी कैमरा, महंगे कैमरास होते हैं, महंगे लाइटिंग सेटअप होती है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप स्मार्टफोन से भी वीडियो बनाओगे तब भी आप वायरल हो सकते हो। और खासकर इंस्टाग्राम में अभी ये चल रहा है कि आप स्मार्टफोन से वीडियो बनाओगे ना, तो आपकी वायरल होने की चांसेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो कैमरा से वीडियो बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, लोग इमोशन एंड क्लैरिटी देखते हैं, कैमरा नहीं। तो दोस्तों, इन सब झूठ के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि मैंने जो बताया है उस पॉइंट पर ध्यान दो और आप इंस्टाग्राम पे वायरल जरूर होगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। इंस्टाग्राम पर अब इस एरो को ढूंढना बंद करो, क्योंकि अगर आपको सच में इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है तो ट्रेंड को फॉलो नहीं, ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना शुरू करना होगा। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सोर्स बताऊंगा जहां से ट्रेंड्स पैदा होते हैं इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग होने के लिए। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। गाइस देखो, जब भी कोई ऑडियो इंस्टाग्राम पर वायरल होता है तो वो पहले ही ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले म्यूजिक चार्ट में वायरल हो चुका होता है। और ज्यादातर क्रिएटर्स गलती ये करते हैं कि वो रील स्क्रॉल करके ऑडियो ढूंढते हैं। अब ये एक तरीके का
रिएक्टिव तरीका है, लेकिन आपको बनना है प्रोएक्टिव। अब वो कैसे, चलो स्क्रीन पर दिखाता हूं। अब ट्रिक नंबर 1 है दी स्पॉटिफाई हैक। सबसे पहले आपको अपना स्पॉटिफाई का ऐप खोलना है, देन सर्च में जाओ एंड टाइप करो वायरल 50 इंडिया या ग्लोबल 50 इंडिया अगर आपका कंटेंट ग्लोबल है तो, या फिर ग्लोबल 50 अगर आपका कंटेंट इंटरनेशनली भी जाता है या आप इंग्लिश में बनाते हो तो। अब यहां पर आपको उन गानों की लिस्ट दिखेगी जो लोग पागलों की तरह सुन रहे हैं, लेकिन शायद अभी तक रील्स पर एक्सप्लोड नहीं हुआ है। अब आप लिस्ट की टॉप 5 सॉन्ग्स को देखो एंड इन टॉप 5 में से कोई एक उठाओ और इंस्टाग्राम की ऑडियो में जाकर सर्च करो। अगर वहां इस गाने पर रील्स 1000 या 2000 से कम है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ट्रेंड को पकड़ लिया है। अब आप ट्रेंड के फॉलोअर नहीं लीडर बनोगे। अब इसी से रिलेटेड हमारी आती है दूसरी ट्रिक, दी मॉडिफाई ऑडियो सीक्रेट। अब दोस्तों ये एक हिडन ट्रिक है जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं। आपको एक ट्रेंडिंग गाने को पकड़ना है एंड उसमें से थोड़ा वॉइस ओवर या बीट ड्रॉप ऐड करना है और उसे ओरिजिनल गाना बना देना है। अब इससे क्या होगा, जब वो गाना वायरल होगा तो इंस्टाग्राम आपकी ओरिजिनल ऑडियो को पुश करेगा क्योंकि वो यूनिक है। अब इससे लोग आपकी ऑडियो को यूज करेंगे जिससे कि आपका नाम हर रील के नीचे दिखेगा एंड इससे आपका फ्री प्रमोशन भी हो जाएगा। अब एक बोनस टिप है, अपने नीश से रिलेटेड टॉप क्रिएटर्स को फॉलो करो, उनके लेटेस्ट रील के ऑडियो आइकन पर टैप करो, वहां यूज ऑडियो बटन के नीचे आपको दिखेगा कि कितने रील्स पोस्टेड हैं। अगर आपको वहां सडनली स्पाइक दिखे, जैसे कि 2-3 दिन में ही 10 से 50 हजार के बीच में रील्स बने हो उस ऑडियो पे, मतलब वो ऑडियो अब ट्रेंड कर रहा है एंड आप उसे यूज कर सकते हो एंड अपनी रील को भी वायरल कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों, जब आप म्यूजिक चार्ट से गाने उठाते हो तो आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम से 2-3 कदम आगे चल रहे होते हो। तो अब की बार ट्रेंडिंग ऑडियो के लिए पहले रील मत स्क्रॉल करना, वायरल 50 चेक करना एंड इस तरीके से ये स्टेप को फॉलो करके भाई आप इंस्टाग्राम में ट्रेंड में आ सकते हो एंड आपको ट्रेंडिंग गाने मिल सकते हैं वो ट्रेंड में आने से पहले। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ हेल्पफुल सीखने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो लाइक कर दे, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आपको भी लगता है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डेड हो गया है क्योंकि उस पर ना तो रीच बढ़ रही है और ना ही एंगेजमेंट? और अब अगर आप एक नया इंस्टाग्राम बनाने की सोच ही रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 ही रीजन होते हैं अपना पुराना अकाउंट छोड़कर नया अकाउंट बनाने के लिए। अब या तो आपने फॉलोअर्स खरीदे थे या फिर आपका नीश बदल गया। लेकिन अगर ये दोनों नहीं किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका पुराना डेड अकाउंट भी जिंदा वापस हो सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। अब इसकी पहली ट्रिक है दी ग्रीन रिंग स्ट्रेटेजी। अब इस पर यह होता है, जब आपकी स्टोरी पर रेड रिंग होती है, यानी कि स्टोरी लगाते वक्त रेड सर्कल होता है, तो लोग उसे थोड़ा इग्नोर करते हैं क्योंकि वो सबके लिए है, उनके लिए कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन जब ग्रीन रिंग यानी कि सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को दिखती है तो ह्यूमन ब्रेन उसे इग्नोर नहीं कर पाता एंड इससे क्यूरियोसिटी जागती है। इसलिए आपको अपने डेड फॉलोअर्स में से कुछ 50-100 फॉलोअर्स को चुनना है एंड उसे क्लोज फ्रेंड में ऐड करना है। फिर एक स्टोरी डालो, कुछ एक्सक्लूसिव, कंट्रोवर्शियल, पर्सनल या ट्रेंडिंग। अब ऐसा करने से पहली चीज तो ये गारंटेड है कि आपकी स्टोरी की व्यूज 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे। और दूसरा, जैसे ही वो लोग स्टोरी खोलेंगे तो इंस्टाग्राम को ये सिग्नल मिलेगा कि ये अकाउंट डेड नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट है और वो आपके बाकी ऑडियंस के फीड पर दिखाना उसे शुरू कर देगा। अब ट्रिक नंबर 2 है दी टेक्निकल रीसेट। दोस्तों ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इंस्टाग्राम ये भी ट्रैक करता है कि आप क्या देखते हैं, ताकि वो ये समझ सके कि आपका कंटेंट इंस्टाग्राम को दिखाना किसे है। अब जैसा कि आप मान लो, अगर आप एक टेक क्रिएटर हो एंड आप अपने उसी प्रोफाइल से दिन भर भाई डांस की रील देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, उनके पोस्ट पर इंगेज कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम को भाई लगेगा आपका नीश टेक है ही नहीं एंड वो टेक के ऑडियंस को आपकी रील नहीं दिखाएगी, कोई भी रैंडम लोगों को दिखाएगी। एंड देखो, रैंडम को दिखाएगी अगर उनको इंटरेस्ट ही नहीं है तो ना आपके अकाउंट में अच्छे एंगेजमेंट आएंगे, ना अच्छे लाइक्स आएंगे एंड जिससे आपकी व्यूज धीरे धीरे डाउन होते रहेगी। तो अब अगली बार ये चीज करना कि आपका जो अकाउंट है, आपकी जो नीश है, उससे रिलेटेड जब भी वीडियोस दिखे तो उसमें ये 3 डॉट को क्लिक करके इंटरेस्टेड में क्लिक कर देना एंड उस पर एंगेज करो। उसे अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर करो एंड दिन में कम से कम 10 से 15 रील वैसी देखनी है एंड फिर देखना गाइस, आपका जो डेड अकाउंट है ना वो डेड नहीं रह जाएगा एंड इंस्टाग्राम उसे फिर से एक्टिवेट करेगा एंड लोगों तक दिखाने लगेगा। एंड ये 2 ट्रिक फॉलो करके आप अपने डेड अकाउंट को फिर से एक्टिव कर सकते हो। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी फीडबैक है नीचे दे देना एंड हाँ, कमेंट करके मुझे बताना कि ये आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बस इतना याद रखो, इंस्टाग्राम में वायरल होने के लिए लक नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी एंड राइट एनालिटिक्स चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं भाई इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम हमें समझ ही नहीं आता। अरे भाई, समझना है तो अपना इंस्टाग्राम का एनालिटिक्स खोल लो, उसी में छुपे हैं इंस्टाग्राम के 3 सीक्रेट नंबर्स जो आपके अगले कंटेंट को वायरल बना सकते हैं। तो मैं अपना स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर है वॉच टाइम एंड एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अपनी रील के इनसाइट में जाओ और चेक करो कि लोग आपके वीडियो पे कितने देर तक रुक रहे हैं। अगर लोग 15 सेकंड की रील में 2-3 सेकंड ही देख रहे हैं एंड निकल जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी हुक वीक है।
तो इसीलिए आपको अपनी हुक यानी कि वीडियो की स्टार्टिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनानी है। लेकिन अगर वॉच टाइम 90% से ज्यादा है तो उसी फॉर्मेट को रिपीट करो, बस टॉपिक चेंज करो। इंस्टाग्राम ऐसे कंटेंट को बूस्ट करता है जिसमें लोग एंड तक बने रहते हैं। अब दूसरा नंबर है रीच वर्सेस इंटरेक्शन का। अगर रीच हाई है पर सेव्स एंड शेयर्स लो है तो आपका कंटेंट वायरल तो हुआ पर वो कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन अगर सेव और शेयर दोनों हाई है तो वो रील एक विनिंग पैटर्न है। बस सेम पेस, हुक और स्ट्रक्चर के साथ ऐसी ही वीडियो बनानी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि एल्गोरिदम को कंसिस्टेंसी पसंद है, रैंडमनेस नहीं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, फॉलोअर गेन पर पोस्ट। सोचो आपकी कोई एक रील पे 1 लाख व्यूज आई पर सिर्फ 50 फॉलोअर्स आए, बट वही कोई दूसरी रील है जिसपे 50,000 ही व्यूज आए बट उस पे 500 फॉलोअर्स आए। तो आप ही बताओ इसमें विनर कौन हुआ? ऑब्वियसली सेकंड वाली। अब इसके लिए आपको अपने एनालिटिक्स में जाना है एंड देखना है कि आपके टॉप 5 पोस्ट में से किसमें सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आए हैं। उनका टॉपिक और फॉर्मेट लिख लो और बस वही स्टाइल रिपीट करो। बट हाँ, उस पे कुछ चेंजेस करना, अपनी कुछ क्रिएटिव दिखाना, कुछ अलग लगना चाहिए, क्योंकि यही है तुम्हारे फॉलोअर मैग्नेट का कंटेंट। अब एक हिडन नंबर और है, फॉलोअर एक्टिविटी टाइम। आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस कब मोस्ट एक्टिव रहती है एंड कब लीस्ट एक्टिव रहती है, एंड यही देखकर आपको अपनी अगली रील पोस्ट करनी है जब आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो। या फिर अगर उस टाइम पे भी पोस्ट नहीं करना है तो आप उससे 1 घंटा पहले भी पोस्ट कर सकते हो। इससे आपके पोस्ट को अर्ली एंगेजमेंट एंड बूस्ट मिलती है और वही डिसाइड करता है कि आपकी रील ऊपर जाएगी या नीचे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। भाई, इन सब चीजों को आज से ही अपनी रील पे ट्राई करना शुरू कर दो, आपकी रील वायरल जरूर होगी। तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आपकी रील्स पर भी व्यूज तो आ रहे हैं पर लाइक्स नहीं बढ़ रहे? तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं बल्कि आपके सेटिंग्स में हो। अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बदल चुका है और इसीलिए आज मैं आपको वो 3 हिडन सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो 99% क्रिएटर्स ट्राई ही नहीं करते और इसी वजह से वायरल नहीं हो पाते। तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि ये सीक्रेट दोबारा तुम्हें कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो का ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। ट्रिक नंबर 1 है दी घोस्ट कीवर्ड हैक। अब देखो, मैक्सिमम लोग कैप्शन में हैशटैग्स तो लगाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम एक मशीन है, वो वीडियोस को पढ़ता है। इसीलिए आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। स्टेप 1 है, वीडियो एडिट करने के बाद अपलोड करने से पहले फाइल का नाम चेंज करो। जैसे कि जब आप कोई वीडियो एक्सपोर्ट करते हो तो उसका नाम कुछ विड अंडरस्कोर कुछ नंबर रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है, और भी कुछ रह सकता है, बट उसे हटाना है, उसे रीनेम करना है आपकी जो टॉपिक है जिस वीडियो की, उस तरीके से। अब स्टेप 2 है, अपलोड करते वक्त एडवांस सेटिंग में जाओ। वहां नीचे राइट ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन छुपा होता है, वहां अपनी वीडियो का टॉपिक डिटेल में लिखो, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम को बताओगे कि वीडियो किस बारे में है, अभी वो उन लोगों को आपकी वीडियो भर भर कर दिखाएगा एंड फिर वो लोग लाइक भी करेंगे एंड आपको फॉलो भी। ट्रिक नंबर 2, दी एंगेजमेंट वेब। लाइक्स डबल करने का डायरेक्ट तरीका है इंस्टाग्राम को ये सिग्नल देना कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अपनी वीडियो को सिर्फ अपलोड करके छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप अपने रील को पोस्ट करो तो ये 3 काम अगले 10 मिनट में कर लो। पहला, अपनी रील को स्टोरी पे शेयर करो, लेकिन रुको, सिर्फ शेयर नहीं करना, स्टोरी पर एक पोल या क्वेश्चन स्टिकर लगाओ। जैसे अगर आपकी कोई वीडियो ट्रिक के ऊपर है तो आप उनसे पूछो, क्या आपको ये ट्रिक पता थी, यस और नो। अब ऐसा आपको क्यों करना है? क्योंकि जब कोई व्यूअर आपकी स्टोरी पर टैप करता है तो इंस्टाग्राम को लगता है कि आपकी पेज में एंगेजमेंट हो रही है और उस रील को वो तुरंत एक्सप्लोर पेज पर पुश कर देता है, और ज्यादा रीच मतलब 2 गुना ज्यादा लाइक। ट्रिक नंबर 3 है दी साइकोलॉजिकल लूप। अब इस आखिरी हैक को तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब इंस्टाग्राम सिर्फ उन्हीं वीडियोस पर लाइक देता है जो लोग उसे पूरा देखते हैं, इसलिए आप अपनी रील को कुछ ऐसे तरीके से एडिट करो कि लास्ट के 3 सेकंड और पहले के 3 सेकंड मैच कर जाए, एक लूप बन जाए। और ट्राई करो कि आप अपनी बात को अधूरा ही छोड़ दो एंड में, और कैप्शन में लिखो रीड कैप्शन फॉर पार्ट 2 या फुल डिटेल्स। जब बंदा कैप्शन पढ़ने रुकेगा और साथ ही साथ वीडियोस पीछे चलते रहेगी तो आपके व्यूज 2x हो जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे, लाइक्स आने लगेंगी, और इसे ही कहते हैं एल्गोरिदम ट्रैपिंग। अब एक बोनस टिप, ट्राई करो एक ही निश पे कंटेंट बनाने का। 10 तरीके की वीडियोस मत बनाओ, एक ही निश पे बनाओ ताकि आपके फॉलोअर्स को पता चले कि आप किस तरह के कंटेंट बनाते हो। हाई क्वालिटी कंटेंट बनाओ, अच्छी फोटोज, अच्छी वीडियोस का यूज करो। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो इसे आज जाके ट्राई करना एंड नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये ट्रिक आपके लिए काम किया क्या। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप भी एक क्रिएटर हो एंड आपकी भी व्यूज 100, 200 या 1000 तक में ही रुक जाती है एंड आपके अकाउंट की ग्रोथ रुक चुकी है, तो इसके चांसेस बहुत हाई है कि इस वीडियो में मैं जो 5 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं उसमें से 1, 2 या फिर 5 गलतियां आप कर रहे हो एंड आपको ये पता भी नहीं होगा, और इसी वजह से आपका इंस्टा अकाउंट ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो मैं अपना स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में।
सबसे पहली गलती जो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है भाई, जब वो रील्स बनाते हैं तो रील्स की जो स्टार्टिंग होती है ना, जो रील की हुक होती है, वो ही बिल्कुल बोरिंग होती है। अगर आपने पहले 3 से 5 सेकंड में अपने कंटेंट का धमाका नहीं दिखाया तो ऑडियंस उसे स्क्रॉल कर देगी। इसलिए आपको अपने रील के पहले 3 से 5 सेकंड में रील का वाव मोमेंट दिखाना है, या फिर एंड रिजल्ट से शुरू करना है एंड देन बैक स्टोरी बतानी है। तो इस तरह से अगर आप अच्छी हुक लगाते हैं या फिर ये रिवर्स हुक हैक का यूज करते हैं तो ऑडियंस मजबूर हो जाती है आपकी रील पूरी देखने के लिए। मिस्टेक नंबर 2, न्यू क्रिएटर सिर्फ लाइक्स के पीछे भागते हैं, बट इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम सिर्फ लाइक्स नहीं बल्कि शेयर्स एंड सेव्स को भी प्रायोरिटी देता है। क्योंकि देखो, एल्गोरिदम को लगता है कि अगर आपकी वीडियो शेयर हो रही है या सेव हो रही है तो जरूर इस वीडियो में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो लोगों को जरूरत है, एंड वही वीडियो ज्यादा वायरल होने की चांसेस होती है। तो इसीलिए आपको इस तरीके की वीडियो बनानी है जो लोग सेव भी कर सके। जैसे आप कुछ चेकलिस्ट बना सकते हो, कुछ ट्यूटोरियल बना सकते हो, कुछ टिप्स या ट्रिक्स दे सकते हो जो लोग सेव करे एंड उन्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो उन्हें शेयर करे और लोगों तक, जिससे उनकी हेल्प हो सके। अब मिस्टेक नंबर 3 है, नए क्रिएटर्स अपनी रील सिर्फ अपने प्रोफाइल से ही पोस्ट करते हैं। इससे ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी रील की रीच आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स तक लिमिटेड रह जाती है। अब रील की रीच बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इंस्टा के कोलैब फीचर का यूज करो। इंस्टाग्राम ने एक ऑप्शन दिया है जिससे आप अपनी रील को एज अ कोलैबोरेटर दूसरे क्रिएटर के साथ भी पोस्ट कर सकते हो। एक ही रील दोनों के प्रोफाइल पे दिखाई देगी, आपके फॉलोअर्स भी उसे देखेंगे एंड उनके फॉलोअर्स भी। अब मिस्टेक नंबर 4, नए क्रिएटर्स या पुराने क्रिएटर्स भी सिर्फ ना सोचते हैं कि उनको कुछ सेल करना है, प्रमोशनल वीडियोस करेंगे, सिर्फ पेड कोलैब्स करेंगे अगर उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि वीडियो में किसी प्रोडक्ट का या कोई सर्विस प्रमोट करते हैं सिर्फ, या फिर लिंक बायो में है आप बाय करो। अब इस तरह की चीजें करोगे ना तो ऑडियंस को पता चलता है कि भाई ये सिर्फ पैसे लेकर वीडियो बना रहा है, उनके काम की वीडियो नहीं है। एंड ऐसे समय में लोग आपकी वीडियो ज्यादा नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे, आपको अनफॉलो करेंगे एंड आपको फॉलो भी नहीं करेंगे। आपको अपनी ऑडियंस से पहले जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना है। कुछ अच्छी रील्स डालो, क्वालिटी कंटेंट डालो जिससे उनका भला हो, उनका फायदा हो। अब मिस्टेक नंबर 5 है एआई पर ज्यादा भरोसा करना। एआई टूल्स हर जगह है एंड सारे क्रिएटर्स उसका हेल्प ले रहे हैं, बट अगर आप चाहोगे ना आपकी पूरी कंटेंट ही सिर्फ एआई से बनी है तो भाई इस तरह का कंटेंट नहीं चलता है। आपको अपने कंटेंट में अपना टच डालना ही होगा। एंड अगर ऐसा होता है तो भाई आपकी और आपकी फॉलोअर्स की कनेक्ट बनेगी एंड आपकी रीच भी बढ़ेगी एंड वो जो 100, 200, 1000 पे व्यूज रुकते हैं ना, वो रुकना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वायरल होने के लिए आपको लक की नहीं, प्लानिंग की जरूरत है। वो प्लानिंग बनानी कैसी है ये जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। तो आपके कंटेंट का नीश चाहे जो हो, बट आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग लास्ट तक देखने में मजबूर हो जाए, जिससे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। एंड जब किसी रील की वॉच टाइम बढ़ती है तो फेसबुक उसे खुद ही पुश करता है। गाइज, मेक श्योर कि आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको अच्छे कैमरा के साथ साथ अच्छी एडिटिंग की भी जरूरत होगी। इसके अलावा गाइज, मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि ट्रेंडिंग चीजों को फॉलो करो। बस आपको अपनी नीश को ट्रेंडिंग में चल रही चीजों पर शिफ्ट करना है। इसके अलावा आप ट्रेंडिंग में चल रहे ऑडियो को जरूर यूज करें। अगर आपके कंटेंट में आपकी खुद की ऑडियो है तो ऐसे में कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग को सेलेक्ट करके वॉल्यूम को 1 में सेट कर देना है। इससे आपका जो वीडियो है, आपका कंटेंट है, वो ट्रेंडिंग सेक्शन में भी चले जाएगा उस सॉन्ग के साथ एंड इसी के साथ साथ आपकी वॉइस भी लोगों को सुनाई दे। और गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी। पर क्या कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप डेली पोस्ट करो? ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है भले ही हफ्ते में 1 पोस्ट डालो, बट आपको हर हफ्ते वो चीज रिपीट करनी है। अगर आप 2 पोस्ट डालते हो तो 2 के साथ रिपीट करो, 3 डालते हो तो 3 के साथ रिपीट करो। एंड हर 2 घंटे के गैप में आपको एक स्टोरी जरूर लगानी है। एंड दिन भर में इसी तरह टोटल 6 स्टोरीज लगानी है, रेलेवेंट स्टोरीज लगानी है, बिहाइंड द सीन्स लगानी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा। गाइस, इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके पोस्ट करने की टाइमिंग। अब टाइमिंग आपको अपने खुद के एनालिटिक्स पे जाके देखना है कि आपके किस टाइप की पोस्ट पे या किस टाइप की वीडियोस पे आपकी इंगेजमेंट ज्यादा है, व्यूज ज्यादा है, एंड उसी टाइम पर आपको पोस्ट करना है। एंड गाइस, ध्यान रखना, ये सारे टिप्स तब काम आएंगे जब आपके खुद में क्रिएटिविटी होगी, आपके कंटेंट में दम होगा। क्योंकि अगर ये नहीं होगी तब आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करो इंगेजिंग एंड रिलेटेबल कंटेंट बनाएं। जब लोग रिलेट करेंगे तो वो खुद ही शेयर करेंगे एंड इसी तरीके से आप वायरल बन जाओगे। एंड दोस्तों, एक चीज याद रखना, आपको मेहनत के साथ साथ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी दोनों रखनी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा होगा, और लगा है तो लाइक करें। कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
व्यूज व्यूज व्यूज। अभी सोशल मीडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है व्यूज। व्यूज से ही आप पैसे कमाते हो, व्यूज ही आती है तब आपके फॉलोअर्स आते हैं। एंड यही करके मैंने पिछले 9 महीने में अपने इंस्टाग्राम 1.1 मिलियन फॉलोअर्स किए एंड अपने न जाने कितने सारे वीडियोस में 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज अचीव किए। एंड आज मैं उसी का सीक्रेट आपको बताने वाला हूं। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। गाइस, सबसे पहले जो आपको करना है वो है कि अच्छी सी हुक चूज करना। आपकी कोई भी रील का फर्स्ट 3 सेकंड ही डिसाइड करता है कि वो रील वायरल होगी या नहीं, यानी कि उसमें 1 मिलियन व्यूज आएंगे या नहीं। क्योंकि अगर यही बोरिंग हुआ तो लोग आपके रील को स्क्रॉल कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो अपनी वीडियो का हुक हमेशा ऐसा यूज करें कि लोग कम से कम 3 सेकंड तो आपकी वीडियो पर रुके ही रुके। इसके अलावा आप ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग ऑडियोज यानी कि ट्रेंडिंग चीजों का यूज करें। पर यहां पे ये भी नोटिस करने वाली चीज है कि लोग सिर्फ ट्रेंडिंग चीजें नहीं देखते, वो ट्रेंड तो देखते हैं बट आपके नीश में, मतलब कोई भी ट्रेंड चल रहा हो बट उसमें आपका टच हो। इसके अलावा आपको ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करना सीखना होगा। अगर आपके कंटेंट में आपकी आवाज है, ऐसे में आप कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो उठाइए, उसे अपने वीडियो में लगाइए एंड उसकी वॉल्यूम को 1 कर दीजिए। एंड ये सब आपको वीडियो अपलोड करते वक्त करनी है। इसके अलावा आप अपने वीडियोस में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू POV ऐड करिए। इससे ऑडियंस को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा और आप अपने ऑडियंस को और जेन्युइन लगोगे एंड इससे आपका रियल फैन बेस भी बढ़ेगा। तो ट्रेंड के साथ साथ अपनी इमोशंस भी रखनी है अपनी वीडियो में, क्योंकि ट्रेंड है आपका इंजन एंड इमोशंस है यानी कि आपका जो टच है वो है फ्यूल। आपकी रील की स्टोरी लाइन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि रील पे लोग तब रुकते हैं जब उसमें कोई स्टोरी होती है एंड वो स्टोरी उनके दिल को टच कर जाए। तो रील बनाने से पहले छोटी सी स्टोरी सोचो, चाहे वो फनी हो या मोटिवेशनल हो या कुछ भी हो, बस रिलेटेबल होना चाहिए। और हैशटैग्स मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको 4 से 5 हैशटैग्स डालने। एंड दोस्तों, आपकी पोस्टिंग टाइम एंड कंसिस्टेंसी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी रील में, ये डिसाइड करने के लिए कि 1 मिलियन व्यूज आएंगे या नहीं। सो गाइस, पोस्ट एटलीस्ट 1 रील डेली फॉर 30 डेज। ट्रस्ट मी, एक नहीं कई रील्स वायरल हो। एंड ऐसे ही 100 डेज का चैलेंज लेके मैंने अपना इंस्टाग्राम ग्रो किया था 1.1 मिलियन फॉलोअर्स तक, वो भी सिर्फ 9 महीने में। क्योंकि 1 मिलियन व्यूज एक लक का खेल नहीं, एक सिस्टम है एंड अब आप उस सिस्टम को जानते हैं। अब बस टाइम है उसे अप्लाई करने का। और ये सारी चीजें फॉलो करने के साथ साथ 2 और चीजें जो फॉलो करनी है, मेरा मूल मंत्र कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करें, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपने कई ऐसे मीम्स पेज देखे होंगे जो सिर्फ मीम डालकर महीने के लाखों कमाते हैं एंड उनके पास लाखों एंड मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। तो क्यों ना ये सेम काम आप ही करो। कोई भी ट्रेंडिंग मीम उठाओ, उसे अपलोड करो, व्यूज लाओ, फॉलोअर्स लाओ और पैसे कमाओ। तो आखिर ये मीम पेज बनाया कैसे जाता है, उसे चलाया कैसे जाता है एंड उसे ग्रो कैसे किया जाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। तो एक मीम की रील यानी कि वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मीम का क्लिप, फिर उसे पेज में एडिट करना होगा एंड हेडिंग डालेंगे उस मीम का कैप्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें मीम के लिए क्लिप मिलेगी कहां से। तो उसके लिए अपने किसी भी ब्राउजर पे लिखना है मीम क्लिप या फिर ट्रेंडिंग मीम क्लिप, फिर फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ हर दिन मतलब हर दिन नए मीम अपलोड होते हैं जो भी ट्रेंडिंग होते हैं। अब आप यहां से मीम डाउनलोड करके भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि आप अपना खुद का मीम इसमें कैसे बना सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आपको ऊपर सर्च करने को मिलेगा, तो यहां पर आपको बस फनी लिख देना है। अब यहां पे आपको ऐसे बहुत सारे क्लिप्स आ जाएंगे जो फनी है और आप उसे एडिट करके मीम बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी क्लिप डाउनलोड कर लेना है एंड उस क्लिप को आप किसी भी वीडियो एडिटिंग ऐप में ले जाओ एंड वहां पे उस मीम से रिलेटेड कुछ रिलेटेबल अपना दिमाग लगाओ एंड कुछ कैप्शन लिख दो, जिससे वो एक मीम बन जाए। मतलब एक फनी क्लिप है बट उस पे आप कैप्शन लगा दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक मीम बन जाएगी। गाइज, यहाँ मेहनत बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मैटर करता है, जो आपके अंदर होनी चाहिए ही चाहिए, वो है एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर और आपकी क्रिएटिविटी। क्योंकि अगर आप शुरुआत कर रहे हो किसी और की मीम को कॉपी कर डालकर, तो हो सकता है इनिशियली आपका पेज ग्रो कर जाए, बट एक टाइम के बाद अगर आपके पास अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है एंड खुद से मीम बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो हो सकता है कि आपका वो पेज डेड हो जाए। और अगर आपके ऑडियंस को ये पता चलेगा कि आप किसी और की मीम्स अपलोड कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अनफॉलो कर देंगे। तो गाइज, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, कंसिस्टेंट रहो, पेशेंस रखो, आपका मीम पेज भी ग्रो होगा। मीम पेज बनाना बहुत आसान है, बट जो टैलेंट चाहिए, दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर, वो आपके अंदर होनी चाहिए। एंड इसी के साथ अगर आपका मीम पेज ग्रो होता है, तो स्पॉन्सर भर भर के आते हैं मीम पेज में। उस स्पॉन्सर्स को भी किस तरीके से आपको लोगों को दिखाना है, क्योंकि आप सिंपल तरीके से नहीं दिखा सकते हो, तो उसमें भी आपकी क्रिएटिविटी चाहिए, क्योंकि आपका एक मीम पेज है। तो क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर इससे कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ मोटिवेशन मिली है, तो लाइक करें। कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इंस्टाग्राम में अपने रील को वायरल कर सकते हो। एंड अगर आपने ये सारे तरीके अप्लाई कर लिए तो भाई इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी आपको नहीं रोक सकता है वायरल होने से। एंड ये सारी चीजें करके मैंने भी खुद अपने कई सारे रील्स वायरल किए। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी। दोस्तों किसी भी रील को बनाने से पहले आपको रील बनाना किस टॉपिक पे है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। एंड ये मैं अपने सारे वीडियोस में बोलता हूं क्योंकि ज्यादातर लोग प्लेटफॉर्म पे या तो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं या फिर कुछ सीखने के लिए। इसका मतलब सिंपल है, आपको एंटरटेनिंग कंटेंट बनाना है या फिर एजुकेशनल, या फिर आप दोनों का मिक्स करके अपने नीश के हिसाब से कंटेंट बना सकते हो। तो अब अगर आपने अपनी टॉपिक डिसाइड कर लिया तो चलते हैं रील बनाने। तो जब भी दोस्तों आप रील बनाओ तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो कैमरे की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी लाइट्स नहीं है, अगर आप उस पर पैसे नहीं खर्च कर सकते हो तो ट्राई करो कि सुबह सुबह वीडियो बनाओ जब डे लाइट होती है, उस पर भी वीडियोस काफी अच्छी बनती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, आपकी माइक, आपकी ऑडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर ये सारी चीजें नहीं होगी, बेसिकली आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपकी वीडियो 3 सेकंड तक भी लोग नहीं देखेंगे एंड उसे स्किप कर देंगे। एंड उसे स्किप किया दैट मींस कि एवरेज वॉच टाइम घट गया, दैट मींस कि आपकी रील वायरल होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी। अब दोस्तों तीसरी चीज जो आपको करनी है, अच्छा हुक यूज करना। अपने व्यूअर्स को पहले 3 सेकंड में रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप पहले 3 सेकंड में कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हो जिससे लोग मजबूर हो जाए आपकी वीडियो पूरी देखने के लिए, ताकि उन्हें उन सवाल का जवाब मिले। या उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखा सकते हो या कुछ ट्रेंडिंग में चल रहे क्लिप को लगा सकते हो जो एक अच्छी हुक की तरह काम करे। ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं जिसके कारण उनकी वीडियोस वायरल नहीं होती। अब दोस्तों चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये सारी चीजें कर ली एंड अगर आपकी रील बहुत ज्यादा लंबी है तो लोग आपकी रील नहीं देखेंगे, क्योंकि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया। तो आपको ट्राई करना है कि आपकी रील 15 से 30 सेकंड के बीच में हो, क्योंकि 15 से 30 सेकंड के बीच वाली रील ना बहुत ज्यादा वायरल होती है। बेसिकली उनका चांस काफी ज्यादा रहता है। अब जब भी आप रील अपलोड करोगे तो आपको 4 से 5 हैशटैग्स भी लगाने होंगे जो आपके टॉपिक से रिलेवेंट होंगे एंड आप उसमें फिर ट्रेंडिंग म्यूजिक भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो 5वां स्टेप है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली रिलेटेबल कंटेंट बनाना है एंड कॉल टू एक्शन रखना है। लोगों को बोलना है लाइक करने, कमेंट करने, फॉलो करने। क्योंकि गाइस ये एक स्टडी है कि अगर आपके वीडियो में कॉल टू एक्शन नहीं रहेगी तो 70% व्यूअर्स जो आपकी वीडियोस देखते हैं वो उसमें एंगेज नहीं करते हैं। एंड अगर कॉल टू एक्शन रहे तो वो जो 70% व्यूअर्स है ना वो एंगेज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें करनी है एंड ये सब करके आप अपने रील को वायरल कर सकते हो। आशा करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो, नीचे कमेंट भी कर दो कि मैं भी रील वायरल करना चाहता हूं। दोस्तों अगर आपको इंस्टाग्राम में अपने पेज में फॉलोअर्स बढ़ाने तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जो आपके काफी काम आएंगे। एंड यही सब स्टेप्स को फॉलो करके मैंने भी अपने पेज में काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स किए। एंड जब कोई भी नए क्रिएटर्स आते हैं ना तो उनको ये चीज की जल्दी होती है कि भाई जल्दी से उनके फॉलोअर्स बढ़ जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपकी काफी हेल्प होने वाली है। तो मैं अपना स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी। तो आज की वीडियो का सबसे पहला चीट कोड है बायो का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सोचो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट एक दुकान का बैनर है। अब उसमें लिखा हो ब्लॉगर, फूडी, ट्रैवलर, टेक, तो क्या कोई अंदर आएगा? क्योंकि यहां पे अच्छे से डिफाइंड नहीं है कि आपकी नीश क्या है, आप क्या एग्जैक्टली करते हो, आप लोगों को एग्जैक्टली क्या ऑफर करोगे। तो ऐसे में आपको स्मार्ट बनना है। इंस्टाग्राम ना अब धीरे धीरे एसईओ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस चीज के लिए आपको अपने बायो में कुछ कुछ कीवर्ड्स का भी यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कुकिंग कंटेंट बनाते हो तो आप अपने नाम के सामने या बायो में कुकिंग एक्सपर्ट लिखो या रेसिपी क्रिएटर। अब इससे होगा क्या, जब कोई कुकिंग या फिर इजी रेसिपी या कोई भी रेसिपी सर्च करता है तो वो जो कीवर्ड है ना रेसिपी, कुकिंग, एक्सपर्ट, तो जब कोई ये सब चीजें सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी। एंड ऑफ कोर्स आपकी प्रोफाइल अगर ऊपर आ रही है तो भाई वो आपके प्रोफाइल में जाएंगे, आपका कंटेंट पसंद आता है तो वो आपको फॉलो भी करेंगे, एड व्यूज भी आएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये जादू होता है इंस्टाग्राम का एसईओ का जो अभी रिसेंटली ही आया है। अब चीट कोड 2 है एल्गोरिदम ट्रिगर विद कंसिस्टेंसी एंड रील। आपको अपने पेज के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, क्योंकि भाई देखो इंस्टा का सिंपल फंडा है, जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे एंड उतना ही ज्यादा ग्रो करोगे। इसलिए आपको रेगुलर पोस्ट करना है, कम से कम हफ्ते में 3 से 5 तो पोस्ट करनी है। एंड आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप हर तरह के फॉर्मेट की पोस्टिंग करो, लाइक रील्स, देन फोटोज पोस्ट करो, स्टोरीज डालो, ट्रायल रील्स में डालो। हर तरीके से आपको अपने इंस्टाग्राम को एक्टिव रखना है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फोकस आपको सिर्फ 2 चीजों पे करना है, रील्स पे एंड कराउजल्स, मतलब फोटोज का एक गुच्छा जो आप फोटोज कंटिन्यू
एक साथ 4-5 फोटोज डालते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम अभी इन दो चीज को ही सबसे ज्यादा रीच दे रहा है। चीट कोड 3 है ऑडियंस बोरोइंग। आपको दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैब करना है या फिर उनको अपने इंस्टा लाइव में इनवाइट करो, क्योंकि दोस्तों क्रॉस ऑडियंस से रियल फॉलोअर्स मिलते हैं। आपके फॉलोअर्स उसके पास जाएंगे एंड उनके फॉलोअर्स आपके पास आएंगे। कभी कभी ट्राई करो कुछ गिव अवे करने का, छोटी चीज भी हो सकती है, इससे आपके और आपके फॉलोअर्स के बीच में कनेक्ट बनता है। एंड उस गिव अवे में सिंपल रूल रखो, फॉलो, लाइक एंड टैग 2 फ्रेंड्स फॉर अ चांस टू विन द गिव अवे। एंड ये स्ट्रैटेजी 2025 में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यार हेल्पफुल लगा होगा। भाई आज से ये चीजें करना शुरू करो एंड फिर देखो कि आपके फॉलोअर्स कितने जल्दी बढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इंस्टाग्राम में अपने रील को वायरल कर सकते हो, वो भी एक दिन में। एंड अगर आपने ये सारे तरीके अप्लाई कर लिए तो भाई इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी आपको नहीं रोक सकता वायरल होने से। एंड ये सारी चीजें करके मैंने भी खुद अपने कई सारे रील्स वायरल किए। मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी। दोस्तों किसी भी रील को बनाने से पहले आपको रील बनाना किस टॉपिक पे है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। एंड ये मैं अपने सारे वीडियोस में बोलता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग प्लेटफॉर्म पे या तो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं या फिर कुछ सीखने के लिए। इसका मतलब सिंपल है, आपको एंटरटेनिंग कंटेंट बनाना है या फिर एजुकेशनल, या फिर आप दोनों का मिक्स करके अपने नीश के हिसाब से कंटेंट बना सकते हो। तो अब अगर आपने अपनी टॉपिक डिसाइड कर ली है तो चलते हैं रील बनाने। तो जब भी दोस्तों आप रील बनाओ तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो कैमरे की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी लाइट्स नहीं है, अगर आप उस पर पैसे नहीं खर्च कर सकते हो तो ट्राई करो कि सुबह सुबह वीडियो बनाओ जब डे लाइट होती है, उस पर भी वीडियोस काफी अच्छी बनती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, आपकी माइक, आपकी ऑडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये सारी चीजें नहीं होगी, बेसिकली आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपकी वीडियो 3 सेकंड तक भी लोग नहीं देखेंगे एंड उसे स्किप कर देंगे। एंड उसे स्किप किया दैट मींस कि एवरेज वॉच टाइम घट गया, दैट मींस कि आपकी रील वायरल होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी। अब दोस्तों तीसरी चीज जो आपको करनी है, अच्छा हुक यूज करना। अपने व्यूअर्स को पहले 3 सेकंड में रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप पहले 3 सेकंड में कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हो जिससे लोग मजबूर हो जाए आपकी वीडियो पूरी देखने के लिए, ताकि उन्हें उन सवाल का जवाब मिले। या उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखा सकते हो, या कुछ ट्रेंडिंग में चल रहे क्लिप को लगा सकते हो जो एक अच्छी हुक की तरह काम करे। ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं, जिसके कारण उनकी वीडियोस वायरल नहीं होती। अब दोस्तों चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये सारी चीजें कर ली एंड अगर आपकी रील बहुत ज्यादा लंबी है तो लोग आपकी रील नहीं देखेंगे, क्योंकि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया। तो आपको ट्राई करना है कि आपकी रील 15 से 30 सेकंड के बीच में हो, क्योंकि 15 से 30 सेकंड के बीच वाली रील ना बहुत ज्यादा वायरल होती है। बेसिकली उनका चांस काफी ज्यादा रहता है। अब जब भी आप रील अपलोड करोगे तो आपको 4 से 5 हैशटैग्स भी लगाने होंगे जो आपके टॉपिक से रिलेवेंट होंगे एंड आप उसमें फिर ट्रेंडिंग म्यूजिक भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो 5वां स्टेप है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी वीडियो लोग देखें, अगर पब्लिक प्लेस में भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी वीडियो समझे, तो उसके लिए आपको कैप्शंस का यूज करना है, ताकि अगर कम वॉल्यूम में भी लोग देख रहे हो तो कैप्शंस के थ्रू आपकी वीडियो में क्या चल रहा है वो उन्हें पता चले। अब 6th एंड लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग जानते भी है बट वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। सो बेसिकली रिलेटेबल कंटेंट बनाना है एंड कॉल टू एक्शन रखना है। लोगों को बोलना है लाइक करने, कमेंट करने, फॉलो करने, क्योंकि गाइस ये एक स्टडी है कि अगर आपके वीडियो में कॉल टू एक्शन नहीं रहेगी तो 70% व्यूअर्स जो आपकी वीडियोस देखते हैं वो उसमें एंगेज नहीं करते, एंड अगर कॉल टू एक्शन रहे तो वो जो 70% व्यूअर्स है ना वो एंगेज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें करनी है एंड ये सब करके आप अपने रील को एक दिन में भी वायरल कर सकते हो। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो, नीचे कमेंट भी कर दो कि मैं भी एक दिन में रील वायरल करना चाहता हूं। दोस्तों एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और फिर मुझे एक रील दिखी। नॉर्मल सी रील थी, ना कोई हाई लेवल एडिटिंग, ना कोई बड़ा क्रिएटर, फिर भी 1.2 मिलियन व्यूज। भाई मैं रुक गया और सोचा इसमें ऐसा क्या है, और फिर मैंने उस क्रिएटर का पूरा अकाउंट चेक किया एंड फिर वहां मुझे एक पैटर्न दिखा, और व्यूज बढ़ाने का वही पैटर्न आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। अब पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ज्यादातर क्रिएटर्स रील्स तो बनाते हैं पर ऑब्जर्व नहीं करते। मैं क्या करता हूं कि जब भी कोई रील 500K प्लस क्रॉस करती है तो मैं उसे एक बार नहीं 3-4 बार देखता हूं, पर कंटेंट के लिए नहीं, व्यूअर का बिहेवियर देखने के लिए, अपने वीडियोस की एनालिटिक्स को देखता हूं और ये देखता हूं कि लोग रुक कहां रहे हैं, कहां स्किप हो सकता था एंड कहां पे लोगों का इंटरेस्ट जागा। फिर मैं क्या करता हूं कि सेम आइडिया तो नहीं बट सेम रिएक्शन पैटर्न को रिक्रिएट करता हूं। अब दूसरा स्टेप है कि रील को परफेक्ट मत बनाओ। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है आपको बट सच ये है दोस्तों, ओवर एडिटेड रील्स यानी कि ज्यादा एडिट की हुई रील्स चलती नहीं है ज्यादा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि वो एड जैसी लगती है एंड लोग एड को स्किप करते हैं। आपको क्या करना है कि थोड़ा रॉ रखना है वीडियो, थोड़ा इम्परफेक्ट रखना है, जैसे कि नेचुरल लाइटिंग में शूट करो, थोड़ा पॉज करके बोलो, थोड़ा रियल लगना चाहिए, जिससे कि व्यूअर्स को ये रियल एंड ऑर्गेनिक लगता है एंड फिर वो रुकता है। अब स्टेप 3 ये है कि रील में आपको अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट डालना है। देखो दोस्तों, हर रील प्रेडिक्टेबल होती है, इसीलिए लोग स्किप कर देते हैं। आपको क्या करना है, आपको रील के बीच में एक ऐसा मूवमेंट डालना है जो सामने वाले ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। जैसे कि आप अचानक से टॉपिक स्विच कर दो, बट वो रिलेवेंट होना चाहिए, जो आप टॉपिक में ऑलरेडी बात कर रहे थे, या कुछ सडन कुछ अलग चीज बोल दो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर। इससे होता यह है कि व्यूअर्स का ब्रेन रीसेट हो जाता है एंड फिर वो वीडियो एंड तक देखता है। स्टेप 4 है कि आपको अपने कंटेंट को बिंज वर्दी बनाना है, देखने लायक बनाना है। 1 मिलियन व्यूज सिर्फ एक रील से नहीं आते हैं, बल्कि आपके अकाउंट से आते हैं। अगर कोई एक रील देखता है, फिर आपके प्रोफाइल पर जाकर दूसरी रील भी देख लेता है, तो इंस्टाग्राम को लगता है कि भाई ये प्रोफाइल इंटरेस्टिंग है। इसीलिए आपकी लास्ट की 3-4 रील सेम टाइप की होनी चाहिए एंड उसकी एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। अब एक बोनस टिप, आप जल्दी डिलीट मत करो। ज्यादा लोग क्या करते हैं, जिनकी जो रील्स नहीं चलती है वो डिलीट कर देते हैं, बट सच ये है दोस्तों, जो आपकी रील अभी नहीं चली वो कुछ दिनों में ना अचानक से ग्रो हो सकती है, चल सकती है। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो, अपनी नेक्स्ट रील पे फोकस करो, ना कि डिलीट कर दो। दोस्तों देखो, 1 मिलियन व्यूज ना ही एडिटिंग से आते हैं ना ही लक से, वो आते तब है जब आप व्यूअर्स को समझने लगते हो एंड व्यूअर्स आपकी वीडियो समझने लगते हैं। और जब आप व्यूअर्स को समझ जाते हो तो आप व्यूअर्स के लिए कंटेंट बनाने लगते हो, सिर्फ कंटेंट नहीं बना। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ नया पर्सपेक्टिव भी सीखने को मिला हो, वीडियो बनानी कैसी है, किस टाइप की वीडियो बनानी है एंड किससे आपकी 1 मिलियन व्यूज क्रॉस हो सकती है। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। तब तक के लिए सीखो, आगे बढ़ो। क्या आपको भी लगता है कि आपकी इतनी मेहनत से बनाई रील्स फ्लॉप हो रही है? गलत, आपकी रील्स फ्लॉप नहीं हो रही है, बल्कि वो बस लॉस्ट हो गई है इंस्टाग्राम के इस बड़ी सी दुनिया में। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इंस्टाग्राम पर हर मिनट हजारों वीडियोस अपलोड होती है, और अगर एल्गोरिदम को ये समझ नहीं आया कि आपकी वीडियो किस कैटेगरी की है, कॉमेडी है, टेक की है, कुकिंग है, तो वो आपकी वीडियो को डस्टबिन में डाल देगा। रील को टॉप करना या वायरल करने का सीक्रेट ट्रेंडिंग ऑडियो में नहीं छुपा है, बल्कि सही लेबलिंग में छुपा है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में आपको 3 ऐसी सीक्रेट्स बताऊंगा जो एल्गोरिदम को फोर्स करके आपकी वीडियोस लोगों को दिखाएगी। तो मैं अपना स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। सीक्रेट नंबर 1, द मेटा डेटा ट्रायंगल। इंस्टाग्राम के टॉप क्रिएटर्स एक हिडन टेक्निक यूज करते हैं, जिसे मैं कहता हूं द मेटा डेटा ट्रायंगल। इसके बिना आप बस अंधेरे में तीर चलाते रह जाओगे। अब इंस्टाग्राम का एआई सिर्फ वीडियो को देखता ही नहीं है, बल्कि वो वीडियो को पढ़ता भी है। अब ऐसे में अपनी रील को टॉप रैंक करने के लिए आपको ये 2 चीजें कवर करनी होगी। पहला है विजुअल कीवर्ड्स। अपने कैप्शन पे सिर्फ कीवर्ड्स मत लिखो, बल्कि अपने रील्स के कवर पे एंड स्क्रीन पर पहले 3 सेकंड पे आपकी वीडियो किस टॉपिक पे है वो भी लिखो। जैसे अगर आपका टॉपिक बजट ट्रैवल हैक्स है, तो इंस्टाग्राम का कैमरा टूल आपकी वीडियो को स्कैन करके तुरंत समझ जाता है कि ये किस टॉपिक पे है। अब दूसरा हैक है सही टाइमिंग पे अपलोड करना। अपलोड करते वक्त अक्सर लोग यही सोचते हैं कि वीडियो कभी भी अपलोड करो चल जाएगी। नहीं, आपको अपने एनालिटिक्स में चेक करना है कि आपकी ऑडियंस कब सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। जब आप उस वक्त वीडियो डालोगे तो आपकी ऑडियंस इंस्टेंटली एंगेजमेंट दिखाएगी एंड इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को लगेगा कि ये वीडियो भाई अच्छी है एंड ये फिर इसे टॉप में ले जाएगा। अब सीक्रेट नंबर 2 है सर्च वर्सेस स्क्रॉल। अब ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, तो ध्यान से सुनना। ज्यादातर लोग स्क्रॉल यानी कि स्क्रॉल पेज के लिए कंटेंट बनाते हैं, लेकिन दोस्तों असली रैंकिंग तब होती है जब सर्च बार से आपकी वीडियो किसी को मिले, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम अब एसईओ फ्रेंडली हो गया है, तो अब आपकी वीडियो सर्चेबल हो चुकी है। जैसे कोई सर्च करे बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप, और अगर आपने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो वो वीडियो उन्हें दिखना चाहिए। तो इस तरीके से वीडियो बनाओ। इसके लिए आपको सही कीवर्ड्स का यूज करना बहुत जरूरी है। आपका वीडियो जिस टॉपिक पे है उसका कीवर्ड यूज करो, क्योंकि अब इंस्टाग्राम एसईओ फ्रेंडली हो गया है। अब हैक नंबर 3 है, भाई बहुत कॉमन है, दी एंगेजमेंट हैक। टॉप रैंक का मतलब है इंस्टाग्राम आपकी वीडियो को वैल्यूएबल मानता है। 2025 में 2 बटन सबसे पावरफुल मैट्रिक है, सेव और शेयर। तो अब आपको अपनी वीडियो में सिर्फ लोगों को कमेंट करनी नहीं बोलनी है, उन्हें बोलना है इस वीडियो को सेव करो। ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करो कि वो भूल जाए बाद में, ताकि उन्हें सेव करना पड़े। एंड ऐसी चीजें बताओ कुछ कंट्रोवर्शियल हो सकती है जिसको लोग शेयर करें डीएम में पर्सनली, एंड इस तरीके से आपकी एंगेजमेंट बूस्ट होगी एंड आपकी रील वायरल होगी, आपकी रील भी टॉप में जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो से। अगर मिला हो तो लाइक कर दे, हमसे जुड़ जाए। कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम में काफी लोग दबाकर फेमस हो रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये एल्गोरिदम उल्टी तरीके से काम कर रहा है। उनके फॉलोअर्स गिर रहे हैं, व्यूज डिप हो रहे हैं, लाइक्स कम हो रही है, एंगेजमेंट कम हो रही है, बेसिकली पूरी रीच खत्म हो रही है। और आप ही बताओ, अगर रीच ज्यादा नहीं होगी, जब तक ऑडियंस तक आपकी वीडियो पहुंचेगी नहीं, तब तक कहां से व्यूज आएंगे एंड कहां से फॉलोअर्स। तो मेरे भाई ये सब कुछ आप ही की गलतियों से हो रहा है, एंड वो गलतियां क्या क्या है एंड इसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं अभिनव स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो
इंस्टाग्राम मास्टरी में। अब गलती नंबर 1, वीक हुक। अगर आपके वीडियो के पहले 3 सेकंड में ही ऑडियंस ने स्क्रॉल कर दिया, मतलब आपकी पूरी मेहनत बेकार। अब ऐसा ना हो, इसके लिए आपको अपनी वीडियो सिर्फ हाई से शुरू करने की जगह कुछ शॉकिंग सवाल से शुरू करना है या कुछ शॉकिंग फैक्ट से शुरू करना है। अब मिस्टेक नंबर 2 है रॉन्ग एस्पेक्ट रेशियो। 16:9 या स्क्वायर फॉर्मेट की वीडियो मोबाइल स्क्रीन पर अनप्रोफेशनल लगती है, इसलिए आपको हमेशा 9:16 का फुल स्क्रीन रेशियो ही यूज करना है। अब मिस्टेक नंबर 3 है पुअर लाइटिंग। ब्लरी या अंधेरे वाली वीडियोस या फिर लो क्वालिटी वीडियोस कोई नहीं देखना चाहता है आज के डेट में, इसलिए आपको ट्राई करना है कि या तो आप अच्छी लाइटिंग्स में इन्वेस्ट करो या फिर नेचुरल लाइट पे भी आप वीडियो शूट कर सकते हो, जिससे ट्रस्ट भी बिल्ड होती है और आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो आपका भी नाम बनेगा। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग ऑडियो ट्रेंड्स। आपको पुराने गानों पर कंटेंट बनाना बंद करना होगा। इसकी जगह आपको इंस्टाग्राम के म्यूजिक लाइब्रेरी में जाके वो ट्रेंडिंग वाला जो एरो होता है ना, उसे ढूंढना है एंड वहां पर क्लिक करके जो राइजिंग, जो अभी ट्रेंड कर रहा है एंड जो अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, उस तरीके के ऑडियो पर वॉल्यूम को 1 पे करके अपनी वीडियो को अपलोड करना है। अब मिस्टेक नंबर 5 है टेक्स्ट ओवरलोड। आपके स्क्रीन पर ढेर सारा टेक्स्ट यूजर को कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए आपको सिर्फ जरूरी कीवर्ड्स को ही पॉपअप टेक्स्ट पे डालना है। मिस्टेक नंबर 6 है स्किपिंग सबटाइटल्स। 80% ऑडियंस पब्लिक में बिना साउंड की रील्स देखती है, तो उनके लिए सबटाइटल्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, इसलिए आपको इंस्टा के ऑटो कैप्शन फीचर का यूज करना है ताकि वीडियो बिना वॉल्यूम के भी अगर लोग आपकी देखते हैं तो वो समझ सके। अब मिस्टेक नंबर 7 है दी लॉन्ग इंट्रो ट्रैप। आपको हाई, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि आप सीधा पॉइंट पे आओ, क्योंकि वैल्यू पहले एंड इंट्रो बाद में। मिस्टेक नंबर 8 है नॉट पोस्टिंग स्टोरीज। आप इंस्टाग्राम खोलते साथ सबसे पहले फीड पर नहीं जाते, सबसे पहले आप 2-4 लोगों की स्टोरीज देखते हो एंड उसके बाद फीड पर जाते हो, इसीलिए आपको रोज स्टोरीज पोस्ट करनी है। अब मिस्टेक नंबर 9 है नो कॉल टू एक्शन। लोग खुद से आपको फॉलो नहीं करते, बल्कि उन्हें आपको फॉलो क्यों करना चाहिए, इसके लिए आपको उन्हें रीजन देना होगा एंड इसीलिए आपको वीडियो के एंड में CTA देना, यानी कि कॉल टू एक्शन, कि आप मुझे फॉलो करो इस तरीके के कंटेंट के लिए। अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको और देखनी है, या कोई न्यूज हो सकता है या कोई टेक से रिलेटेड हो सकता है, या आप कुछ वैल्यू दे रहे हो कुकिंग की, जो भी आपका निश हो, अगर आपको और देखनी है तो आप फॉलो करो। अगर आप लोगों को याद दिलाएंगे कि वीडियो को लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है, तो भाई ये सर्वे बताता है कि 90% लोग वो चीज करते हैं। और नंबर 10 सबसे आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक बार पोस्ट करके आप ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अब आपको रोज कम से कम 1-2 स्टोरीज डालनी होगी एंड हफ्ते में कम से कम 3 से 4 हाई क्वालिटी वीडियोस बनानी ही होगी एंड उसे अपलोड करना ही होगा, ताकि लोग आपसे एंगेज करें, इंस्टाग्राम आपको एक रिलायबल क्रिएटर समझे एंड आपको बूस्ट दे। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी गलतियां जो आप कर रहे हो, जो आपकी रीच भी गिरा रही है, आपकी व्यूज गिरा रही है, आपके फॉलोअर्स गिरा रही है। इन सब मिस्टेक्स को ठीक कर लो एंड फिर देखो आपकी ग्रोथ रॉकेट की रफ्तार से होगी। आशा करता हूं आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो लाइक जरूर कर देना। कोई भी फीडबैक है नीचे दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना या ना देखना ये तो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी जरूर है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप इंस्टाग्राम के एक ऐसे फीचर को मिस कर दोगे जो आपको लिटरली एक दिन में 1K फॉलोअर्स दिला सकता है। अब चॉइस आपकी है, वीडियो को स्किप करना है या फिर ये सीक्रेट अनलॉक करना है। तो मैं अपना स्वागत करता हूँ सीखो के ऑफिशियल शो इंस्टाग्राम मास्टरी में। देखो, अब ये वीडियो कोई जुगाड़ या फेक हैक नहीं है। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे सिस्टम्स को समझाया है इंस्टाग्राम के जो बिल्कुल ही लेटेस्ट है एंड काफी नई है एंड लोगों को ना ये समझने में जब तक टाइम लगेगा तब तक भाई ये ट्रेंड निकल जाएगा, एल्गोरिदम का ये हैक निकल जाएगा। और अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो तो भाई आप एक दिन में 1000 फॉलोअर्स अचीव कर सकते हो एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है एंड अपनी डैशबोर्ड को चेक करना है। अब ये डैशबोर्ड आपके अकाउंट के इनसाइट्स के बारे में बताता है, यानी कितने लोग आपके कंटेंट को देख रहे हैं, कितने नए फॉलोअर्स आए, और भी बहुत सारे इनसाइट्स मिलते हैं आपके पेज से रिलेटेड। अब अगर डैशबोर्ड में इंप्रेशन लो है तो आप समझ जाओ कि भाई आपकी जो प्रोफाइल है ना वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो इस चीज के लिए आपको पहले शुरुआत करनी होगी एंड अपने बायो को फिक्स करना होगा, अपने बायो को अट्रैक्टिव बनाना होगा। आप क्या करते हो, आपने क्या अचीव किया है, आप लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड करो, ये बायो में लिखो। आप कौन हो इसके बारे में लिखो एंड एक अच्छी सी प्रोफाइल फोटो लगाओ। ऑल्सो ये सब करने के बाद आपकी जो भी अचीवमेंट्स होती है या जो भी बड़ी चीजें होती है, जो भी अच्छी रील्स है, उसको ना अपने प्रोफाइल में हाइलाइट्स में लगा सकते हो। और ये है 1K फॉलोअर्स लाने का आपका पहला एंट्री गेट। अब बात करते हैं असली ग्रोथ बूस्टर की, जो आपको व्यूज भी दिलाएगा एंड उन्हीं व्यूज के थ्रू 1K फॉलोअर्स भी आएंगे, वो भी एक दिन में। और ये करने के लिए आपको एक हीरो रील बनानी है जो कि आपको बहुत व्यूज ला के दे एंड उसमें फॉलोअर्स भी बहुत आए। अच्छा, व्यूज तो आ जाती है बट फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, तो उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा। तो इस चीज के लिए अगेन
अगेन आपको अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन करना है एंड नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड वहां पर इंस्पिरेशन वाला ऑप्शन आता है, इसे क्लिक करना है एंड यहां पर आपको वो सारे कंटेंट मिल जाएंगे जो इंस्टाग्राम आपको रिकमेंड कर रहा है बनाने के लिए, क्योंकि आपके फॉलोअर्स या आपके वीडियोस जो देखते हैं, अगर आपके फॉलोअर्स नहीं भी बने तो वो किस टाइप की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है एंड अगर आप इस तरीके की वीडियोस बनाओगे, क्योंकि इंस्टाग्राम ये खुद बता रहा है एंड ये एक नया फीचर है जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है एंड ये मैंने फिगर आउट किया, तो मैंने सोचा भाई ये तो शेयर करना बनता है। तो आपको बस इनमें से कोई भी कंटेंट चूज करना है एंड उसे रिक्रिएट करना है अपने स्टाइल में, और इस तरीके से आपका भी कंटेंट वायरल होगा एंड आपके भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अच्छा, फॉलोअर्स बढ़ने के लिए ना एक और छोटा सा तरीका है, जो ट्रिक है, जो मैंने काफी बार यूज किया है। देखो, आप जब भी कोई वीडियो बनाओ, कोई टिप की वीडियो बनाओ या कुछ ऐसी चीज या कुछ प्रोडक्ट की वीडियो बना रहे हो ना, जिसमें आपको लगता है कि लोगों को उसकी लिंक चाहिए या उस टिप को एक रिटन फॉर्मेट में चाहिए या कुछ भी हो जो लोगों को चाहिए, आप ऑफर कर रहे हो, तो आपको ना बस बोलना है लोगों को कि अगर आपको इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए या अगर आपको ये टिप चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप मुझे फॉलो करके इस रील में कमेंट कर दो। कोई भी एक सर्टेन वर्ड बोल सकते हो, जैसे कि लिंक या इन्फो, कुछ भी, एंड जैसे ही वो लोग आपको फॉलो करेंगे एंड कमेंट करेंगे, आपको एक टूल का यूज करना है, मैनी चैट्स या मैनी टॉक्स। ऐसे बहुत से मार्केट में टूल है जो ना जैसे ही लोग आपके पोस्ट में कमेंट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ में रिप्लाई करेगा एंड उन्हें बोलेगा भी कि आप मुझे फॉलो करो, तभी आपको ये लिंक मिलेगी। लोग आपको उससे फॉलो करेंगे एंड उन्हें लगेगा कि आपने किसी तरीके से उसकी हेल्प की है, तो भाई ऑफ कोर्स आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। एंड दोस्तों, इस टूल का यूज करके मैं